दोस्तों आज आपके लिए हम कमाल का ट्रिक लेकर आए हैं। आपके सामने यहाँ पर लिखा गया है क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग। बिना फॉर्मूला इसको हल करेंगे। वीडियो को पूरा आपको देखना है, याद नहीं करना है कोई फॉर्मूला। एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि कोई भी संख्या के क्रमागत संख्या होना चाहिए, उसका वर्गों का योग आप 2 सेकंड में कैसे निकालेंगे। आपके सामने यहाँ पर लिखा गया प्रश्न, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, लास्ट में क्या है 200 का वर्ग। कितना बड़ी से बड़ी संख्या लास्ट में हो, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, सेकंडों में इसको उड़ाएंगे। कैसे करेंगे, जो यहाँ पर लास्ट में नंबर है आपको लिखना है लास्ट वाला नंबर 200। ठीक है, 200 के एक आगे बढ़ा देना है, एक संख्या आपको 201 लिख देना है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों संख्या को जोड़ देना है। 200 201 कितना हो गया, 401 हो गया। उसके बाद आपको 6 से भाग देना है। फिर समझिए, जो आपका लास्ट का नंबर 200 है आप 200 लिखेंगे, 200 के आगे वाला संख्या 201 होता है, 201 लिखेंगे, और जो आगे वाला संख्या लिखा जाएगा इन दोनों को जोड़ेंगे, जो आएगा 401 वहां लिखा जाएगा और हमेशा 6 रहेगा। कोई भी संख्या के वर्गों का योग पूछागा हमेशा 6 रहेगा। अब इनको आप हल कर सकते हैं। देखिए कटाना कैसे है, 2 से कटाइए, द्वितीय आई 6 हो गया, 2 से कटाइए कितना हो गया, ये हो गया 100, और ये कटाइए 3 से, 3 6 का 18 हो गया, और 2 3 से 23 हो गया। बचा क्या, यहाँ पर 100 गुणे, यहाँ बचा क्या 6 7, और यहाँ पर क्या है 401 है। जब इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे तो आपके पास 26 86 और 700 आएगा। देखिए यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो जिस तरीके से इसको हल करते आप आ रहे हैं उन तरीकों से हल कीजिए, आंसर इतना ही आएगा। कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है। यदि पूरा वीडियो आपको देखना है तो चलिए हम बेसिक से बताते हैं, तब आपको समझ में आएगा। तो हम शुरुआत करते हैं, पहला प्रश्न बेसिक लिए हैं। अब देखिए आपके सामने 2 प्रश्न दिए हैं अलग अलग। इन दोनों को प्रश्नों को करने के बाद आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद इससे बड़ी बड़ी संख्या का बताएंगे, इसलिए वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, लास्ट में क्या है 10 का स्क्वायर। फिर बताना चाहता हूं कि लगातार संख्या होना चाहिए। लास्ट में कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, उसको भी आपको बताएंगे। करना क्या है, जो लास्ट वाला जो संख्या 10 है आपको 10 लिखना है। इसके आगे वाला संख्या क्या होगा 11, 10 के अगला संख्या 11 होगा, गुणे करेंगे 10 11 दोनों को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। और नीचे हमेशा क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, हमेशा 6 से भाग देंगे। इसको हल कीजिए, 2 से कटाइए, द्वितीय आई 6, 2 से कटाइए, 2 5 10, 3 से कटाइए, 3 7 21 हो गया। अब इसको हल कर देना है आपको, 5 गुणे 11 गुणे 7 गुणा करने पर कितना आएगा 385 आएगा। हो गया आपका आंसर। इनको देखिए, इससे बड़ी संख्या क्या है 20 है। फिर वही काम करेंगे, आप 20 लिखेंगे, 20 के आगे वाला संख्या 21 लिखेंगे, फिर गुणे करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना होगा 41 होगा। इससे भाग देंगे तो 6 से भाग देंगे। कटाइए, 2 तिहाई 6, 2 दहिया 20, उसके बाद 3 से कटाइए, 3 7 21। अब यहाँ पर गुणा करेंगे, 10 में गुणा करेंगे 7 से, 7 में उसके बाद गुणा करेंगे 41 से, यानी 10 गुणे 7 गुणे 41 गुणा करने के बाद कितना आएगा 2870 रहेगा। इस प्रकार से आप प्रश्नों को कर सकते हैं। चलिए अब इससे बड़ी संख्या का बताते हैं। अब आइए इनसे बड़ी संख्या को देखते हैं। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, लास्ट में क्या है 50 का वर्ग, यहाँ क्या है लास्ट में 100 का वर्ग। फिर इसके बाद बड़ी संख्या का बताएंगे। अब आपके मन में डाउट हो रहा होगा, लगातार संख्या की बात हम कह रहे हैं, 1 से स्टार्ट है तो ये नियम आपने लगा दिया, लेकिन संख्या यदि 8 से स्टार्ट हो या 15 से स्टार्ट हो या 6 से स्टार्ट हो तो उनको कैसे करेंगे, तो उसको भी हम बताएंगे। इसलिए कह रहे हैं बार बार कि वीडियो को छोड़कर आपको नहीं जाना है, अंत तक वीडियो में बने रहना है। लास्ट में क्या है आपको देखना है, लास्ट का संख्या, बस कुछ नहीं करना है, लिखना है 50। 50 के आगे वाला संख्या क्या होता है 51, आपको लिखना है यहाँ पर 51। गुणे कर देना है 50 और 51 दोनों को जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 1 से 1 हो जाएगा। और यहाँ बाटा में क्या लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे। कटाइए 2 से, द्वितीय आई 6, 2 से कटाइए कितना हो गया 25 हो गया, 3 से कटाइए कितना हो गया 17 हो गया। बचा क्या 25 17 और 101, तीनों को आपस में गुणा करना है। गुणा करने के बाद कितना आएगा 42,925 आ जाएगा। यदि आपको चेक करना है तो निकालिए अपना कैलकुलेटर और चेक भी कर सकते हैं। इनको देखिए, लास्ट में क्या है 100 है, क्या लिखेंगे यहाँ पर लास्ट का संख्या 100 गुणे 100 के आगे वाला संख्या क्या होता है 101, आप लिखिए 101 गुणे, इन दोनों को जोड़िए, 100 को जोड़िए और 1 से दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 2 से 1 हो जाएगा। और बाटा में क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे जो पहले से लिखते आ रहे हैं, 6 लिखेंगे।
द्वितीय आई 6 हो गया, 2 से कटाइए कितना हो गया 50 हो गया। अब 3 से कटाइए 2 से 1, यहां पर कटाइए 3 6 18 हो गया, 2 3 7 21, बचा क्या ऊपर 50 गुणे 1 से 1 गुणे बचा 67। अब इन दोनों को तीनों को आपस में गुणा करना है। फिर समझिए आपके पास संख्या बचा क्या, आपके पास बच गया 50, उसके बाद क्या बचा 1 से 1 बचा, फिर आपके पास 50 6 और 7 बच गया। इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे तो 33 8 350 हो जाएगा। कितना बड़ी से बड़ी संख्या है, इसी ट्रिक को अपनाना है। अब आपको बताएंगे यदि संख्या एक से नहीं किसी बीच संख्या से स्टार्ट हो तो उनको आप कैसे करेंगे। अब देखिए आपके सामने दो प्रश्न, दोनों अलग अलग है। ये दोनों कहीं भी एक से स्टार्ट नहीं है, बीच संख्या से स्टार्ट है। यानी एक के अलावा किसी बीच संख्या से स्टार्ट होगा, यानी एक के अलावा दूसरी संख्या से स्टार्ट होगा, तो उनको कैसे करेंगे वैसे ही करेंगे। थोड़ा सा आपको यहां पर समझना है। 5 6 7 स्क्वायर है, लास्ट में क्या है 15 का स्क्वायर है। तो आपको करना क्या है, एक बार आपको 1 का स्क्वायर से लेकर और 15 के स्क्वायर तक आपको हल करना है। एक बार 1 के स्क्वायर से लेकर पूरा आपको लेना है 15 के स्क्वायर तक। उसके बाद अगला क्या स्टेप है कि जो 5 से पहले जो संख्या बच रहा है 4 तक, उनको लेकर हल करना है। यानी आपको फिर 1 के स्क्वायर से लेकर और कहां तक हल करना है 4 के स्क्वायर तक। ठीक है, यहां पर आपको मैं आशा करता हूं कि प्रश्नों को समझ रहे होंगे। फिर हम समझा दे रहे हैं। 5 से स्टार्ट है 15 तक, तो आप 1 से लेकर 15 तक के मान आप निकालेंगे। जो 5 से पहले जो अंक छूटा है, जो संख्या छूटा है 4 स्क्वायर यहां होना चाहिए, तो 1 से लेकर 4 तक के स्क्वायर का मान आप निकालेंगे। उसके बाद करेंगे क्या, आप कर देंगे माइनस। अब वही हम करने जा रहे हैं। देखिए ये 15 हो जाएगा, यहां तक तो आप समझ गए हैं। 15 गुणे में क्या हो जाएगा 16, गुणे में क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा 15 16, दोनों को जोड़िए कितना हो गया 31 हो गया। बाटा में क्या लिखेंगे आप 6 लिखेंगे, माइनस करेंगे, ये माइनस है। फिर 1 के स्क्वायर से लेकर कहां तक हल करेंगे 4 के स्क्वायर तक, तो आप लिखेंगे 4 गुणे में 5 और गुणे में क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, क्योंकि 4 5 दोनों को जोड़िए 9। और यहां पर क्या लिखेंगे, अब यहां पर आपको देखना है द्वितीय आई 6 2 8 16 3 5 15 हो गया। तो 5 गुणे 8 गुणे 31 को आपस में गुणा करेंगे तो 1240 आएगा। माइनस करेंगे ये माइनस, तो यहां पर द्वितीय आई 6 हो गया, 2 दूनी के 4 हो गया, तीसरी के क्या हो गया 9। अब यहां पर गुणा करेंगे 2 5 10, ये कितना हो गया 30 हो गया। इनको घटाइए, 1240 में से 30 घटाइए कितना हो जाएगा 1210 हो जाएगा। दोस्तों ऐसी परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछा जाता है और आप फॉर्मूला याद करेंगे तो आप भूल जाएंगे। तरीका को इसका पहचानना है, अप्रोच को पहचानना है, कैसे हल किया जा रहा है। यहां देखिए वही काम करेंगे। 13 के स्क्वायर से स्टार्ट है, तो करना क्या है आपको 1 के स्क्वायर से लेकर और लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है 25 के स्क्वायर तक आप निकालेंगे एक बार हल। ठीक है, माइनस करेंगे, फिर क्या करेंगे इसके पहले जो छूटा है 12 तक स्क्वायर है उसको लेंगे, यानी 1 का स्क्वायर से लेकर 12 तक स्क्वायर का मान निकाल देंगे। दोनों का निकालने के बाद क्या करेंगे आप माइनस, यानी 25 है तो हमने बताया क्या लेंगे 25 लेंगे, गुणे में क्या लेंगे 26 लेंगे, गुणे दोनों को जोड़ेंगे 51 हो जाएगा और बाटा में क्या लिखेंगे आप 6 लिखेंगे, माइनस। अब यहां देखिए ये 12 है तो आप लेंगे 12, गुणे में क्या लेंगे 13, गुणे 12 13 दोनों को जोड़िए 25 हो गया और बाटा में क्या हो गया 6 हो गया। जब इनको आप हल करेंगे तो 5525 आएगा। इनको आप कटाकर हल कर सकते हैं। माइनस में जब इनको आप हल करेंगे पूरा कटाएंगे तो कितना होगा 650 हो जाएगा। अब इनको कीजिए माइनस, यानी 4875 होगा। इस प्रकार से 20 से स्टार्ट होगा, तो मिडिल टर्म से स्टार्ट होने के बाद इस ट्रिक द्वारा आप इसको हल करेंगे। चलिए अब इन प्रश्नों को हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी से टाइप कीजिए। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, जो पहली बार वीडियो को देख रहा है सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ट्रिक आपके पास हमेशा पहुंचे। फिर हम नए वीडियो के साथ, नए प्रश्नों के साथ, नए ट्रिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।